अब जब ज्ञानवापी का सच हमारे सामने आ चुका है, तो उसके बावजूद हिंदू लोग या हिंदू पक्ष या सनातन पक्ष जो है, वो गिड़गिड़ाने पे मजबूर है या गिड़गिड़ा रहा है अदालत में जाके, सरकार के आगे तो नहीं गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जानती है कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी इस पर। क्योंकि सरकार अगर चाहती तो वो तुरंत, जैसे ही वहाँ से खबरें लीक हुई या पता चला, तो सरकार एक्शन या रिएक्शन के तौर पर उस पर कब्जा करके या अध्यादेश ला करके तुरंत फुरंत उस पर वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा सकती थी। और वो जो इमारत है, संरचना है, वो मंदिरों को उस पक्ष को सौंप सकती थी या हिंदू पक्ष को वो सौंप सकती थी। ऐसा संवैधानिक तौर पर भी किया जा सकता था और आधिकारिक तौर पर भी ऐसा किया जा सकता था। एक विशेष समुदाय के हाथ से लेकर वो किसी भी प्रकार से उसको सौंप दिया जा सकता था, ताकत के बल पर नहीं बल्कि संवैधानिक तरीके से और कानून व्यवस्था के तौर पर। तो ऐसा किया जा सकता था संविधान। तो लेकिन उसके बावजूद जो है हिंदू पक्ष उसके बावजूद अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर कुआं था और यहाँ पर ये था और वहाँ पर वो था और वहाँ पर मंदिर था और यहाँ पर दिया जलता था और यहाँ पर सिंदूर लगता था। तो उस इन सब के बावजूद गिड़गिड़ाने पे मजबूर होना पड़ रहा है हिंदुओं को। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष अड़ा हुआ है इस बात के लिए कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फव्वारा था। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारी स्थिति आज क्या है और क्यों हम इतने पिछड़े हुए हैं कट्टरता में। तो कट्टरता की बात अगर आती है, तो सबसे पहले वो लोग खड़े होते हैं जो विशेष समुदाय के लोग, और कहीं पर भी जाकर वो अपनी कट्टरता को साबित करते हैं और वो उस पर अधिकार जमा लेते हैं और उस पर कब्जा करके ही दिखाते हैं। वो जिस प्रकार से मज़ारे अनऑथराइज तरीके से सड़कों के किनारे या खेतों में या खलिहान में या कहीं भी गांव में या शहरों में जितनी भी धड़ाधड़ सड़कों के बीच में फ्लाईओवर के ऊपर जितनी भी मज़ारें बनती जा रही है, वो उसका एक कट्टरता का एक बड़ा उदाहरण देख सकते हैं आप। या इसके एक पैमाने के तौर पर आप देख सकते हैं कि कट्टरता हिंदुओं में कितनी है या उस विशेष समुदाय में कितनी है। तो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और हिंदू समाज को या सनातन परंपरा के अनुसार चलने की आवश्यकता ज़्यादा महसूस हो रही है, बजाय कि आप एक सेकुलरवाद को का ढिंडोरा पीटते रहें और सेकुलरवाद की कहानी गढ़ते रहें और सेकुलरवाद के भाईचारे में या गंगा जमुना तहजीब में आप लिपटे रहें। उस चाशनी से बाहर निकलना होगा और आपको एक सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि एक धार्मिक स्तर पर आपको अपनाना पड़ेगा एक भाईचारा। और उस भाईचारे के विशेष भाईचारे से निकलकर आपको एक धार्मिक भाईचारे की तरफ अपने एक धर्म के आधार पर भाईचारा तैयार करना पड़ेगा और उसी के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपको थोड़ी बहुत सफलताएं मिलनी शुरू होगी, अन्यथा ये सब सफलताएं आपसे छीनती जाएगी जैसे कि अभी तक छीनी जा चुकी हैं। क्योंकि हम देख चुके हैं कि पद्मनाभन मंदिर का जो दक्षिण भारत में जो पद्मनाभन स्वामी जो मंदिर है, उसके तहखाने खुलवाने के लिए या उसका खजाना चेक करने के लिए किस प्रकार से अर्जियां डाली गई है, किस प्रकार से उसको मजबूर होना पड़ा खुलवाने के लिए, या जिस प्रकार से वो वहाँ पर दबाव डाला गया और उसके अधिपत्य या अभी हम कहें कि जो बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसकी जो इनकम है, उसकी जो सोर्स है, जो हम उनमें दान देते हैं, हिंदू पक्ष जो दान देता है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको बैंक में ट्रांसफ़र करके और फिर वो विशेष समुदाय को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया जा सकता है कि विशेष अधिकारों का हवाला देकर या मांग करके और उस ज्ञानव्यापी परिसर को छुड़वाया जा सकता है, उस समुदाय के हाथों से निकलवाया जा सकता है और अपना कब्जा उसमें जमाया जा सकता है। तो हमारे सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं। हालांकि हमारे अधिवक्ता लोग या काफ़ी इस समाज के जो जागरूक लोग हैं, वो इसमें जो सक्षम है, जो सनातन पक्ष है जो सक्षम है इस कार्य को करने में या प्रतिक्रिया देने में, तो वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी अदालतें या जो हमारे न्यायाधीश या जो जितने भी बैठे हुए हैं या राजनीतिक तौर पर या जो जिस स्तंभ में जो बैठे हैं, जैसे मीडिया के स्तंभ में या अदालत को स्तंभ में या
या सरकार के स्तंभ में कह लो कि जिस प्रकार से जो कहते हैं कि ये भी स्तंभ है, वो भी स्तंभ है समाज का या देश का या राष्ट्र का, तो वो स्तंभ अपने अपने तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो कमज़ोर कड़ी है या जो कमज़ोर स्तंभ है वो सनातन पक्ष है, आज भी हमारे सामने दिखने को मिल रहा है। और आप और हमारा जो कमज़ोर पक्ष है वो सिर्फ याचिकाएं डाल रहा है और उन्हें खारिज भी किया जा रहा है। वहीं पर कुछ सजाएं भी दी जा रही है इस पक्ष को आवाज़ उठाने पर, जैसे कि अश्विनी उपाध्याय को सज़ा दी गई, उनके साथ और लोगों को भी सज़ा दी गई। तो इस विरोधाभास से निकलकर सेकुलरवाद के ढोल को पीटने की बजाय आपको उस चाशनी से निकलकर और आपको आना पड़ेगा एक कट्टरतावाद में, और सामाजिक तौर पर या यूं कह लो कि एक धार्मिक तौर पर आपको या हमको एक नए सिरे से ये परिभाषा गढ़नी होगी। और हमें अपने समाज उस समाज के ओरा से बाहर निकलकर अपने एक विशेष धर्म के आधार पर एक नया समाज या ओरा बनाना पड़ेगा। तो ये थे मेरे आज के विचार। तो यदि आप लोग मेरे विचार से सहमत हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।